नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जगत 21 में तो फाइनली आप लोगों के बीच में आप सबको पता है। फाइनली बिहार में जो है दरोगा का ये प्रोविजन डिपार्टमेंट का दरोगा है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सिलेबस के लेके कुछ लोग पूछ रहे थे भाई सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या सिलेबस है, एक एक करके चर्चा करेंगे। क्या इससे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, दिव्यांग कैटेगरी के लेके चर्चा करेंगे और साथ में जो 1800 प्लस पद जो दरोगा आना है और आप लोगों के बीच में एक सप्ताह के अंदर ये भी खुशखबरी मिलने वाला है। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके पास मात्र जो है 45 से 50 दिन है। जो लोग 1800 प्लस जो दरोगा है उसके लिए तैयारी कर रहा है या फिर इसके लिए भी तैयारी कर रहा है, बहुत ज़्यादा का, क्योंकि दोनों का फिजिकल एक ही साथ होगा। ठीक है, और आयोग भी इसी को ध्यान में रख के ये नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ये जो सीट है इसमें प्रोविजन डिपार्टमेंट में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। कुछ लोगों का ये था कि सर इसमें सीटों की संख्या बढ़ेगा क्या, तो चर्चा करेंगे भाई। एक एक करके मैं सारे पॉइंट को हाईलाइट किया हूँ और ये आपको इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर किया हूँ बहुत अच्छे नंबर से, है ना। मैंने आपको 1275 का भी अपना मार्कशीट शेयर किया था, पीटी मेंस दोनों का सारी चीज़ें। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है लेना है ना भाई, आपको एक ही सीट लेना है, सारे सीट नहीं चाहिए। तो आपके लिए 5 सीट हो या 10 सीट हो या 10,000 हो, अगर आपकी तैयारी उस लेवल का होगा तो एक सीट भी रहेगा ना, तो आप ले लीजिएगा। यही आपको एम बना के भी तैयारी करना है। खैर, तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि भाई आप लोग क्या करिए, पूरे तरीके से एक्टिव हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके पास जो टाइम है 45 डेज को ध्यान में रख के ही तैयारी करना है। आप कहिएगा सर ये इतना कम समय में होगा, बिल्कुल होगा। मैं हूँ आपके साथ, जैसे बता रहा हूँ करते जाइए। और ध्यान नहीं, अब आज से गांठ बांध लीजिए कि सप्ताह में कम से कम आपको 3 से 4 सेट देना है। मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी के आरक्षण के लेकर भी पूछ रहे थे क्या दिया है ना। तो यहाँ पे मैं सारे की मेंशन कर दूँ, आप देख सकते हैं दिव्यांग कैटेगरी के आरक्षण के लेकर जो 4% है वो नहीं दिया गया है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, है ना। तो 1806 जो दरोगा है उसमें भी नहीं आएगा, पहली बात। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। अब कुछ लोगों का ये था कि सर एज जो काउंट किया गया है इसमें ये जो मद निषेध वाला जो दरोगा है जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म जो है कल से आप भर सकते हैं, है ना। कल नहीं, परसों से 27 फरवरी से भर सकते हैं। तो इसके लेके भी कुछ लोग पूछे हैं, तो चर्चा करेंगे, है ना। आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कुछ लोग सर कह रहे हैं कि सर मेरा करंट अफेयर्स वीक है, बाकी सेक्शन वीक है, कैसे क्या करना है ना, एक बार बता दीजिए, वो भी मैं बता दूंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट पैकेज लेके आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाया है, मेरे पास एक छोटा सा नोट्स नहीं है, मेरे पास जो है रिवीजन करने के लिए सही अप्रोच नहीं है और छोटा नोट्स नहीं है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आता, हम हिस्ट्री को कैसे रटे, पॉलिटी का सारे क्वेश्चन कैसे माइंड में रखे, साइंस का क्वेश्चन को कैसे माइंड में रखे, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। और जो मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, कंटेंट देता हूँ, हैंड होता है, हैंड नोट्स होता है और डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में सब कुछ होता है। जो लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, उनको शायद पता होगा, नहीं है तो अभी आप देख सकते हैं। तो ये क्लास जो है शुरू है। करना क्या पड़ेगा जुड़ने के लिए, और फी भी जितना में मार्केट में आपको बुक नहीं आएगा, मैं आपको कंप्लीट दरोगा का तैयारी करवा देता हूँ मात्र जो है अभी 1099 1099 में। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, नंबर आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहीं पे 1 सेकेंड का टाइम लूँगा, मतलब कि 1 सेकेंड नहीं कहूँगा, मैं आपको कुछ सेकेंड का टाइम लेता हूँ, बता ही देता हूँ। आपको पेमेंट इस नंबर पे करना होता है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 7319924130, सेम नंबर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप पेमेंट करके भेजेंगे। जो लोग जुड़ना चाहेंगे, मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहेंगे, तो आपको क्या क्या मिलेगा मैं ये भी बता देता हूँ। तो पेमेंट करने के बाद नीचे वाला जो नंबर है 93 वाला नंबर, उस पर आप उसका स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। अब जैसे ही मैं बैच में जोड़ूंगा तो चूंकि क्लास तो चल रहा है ना, एकदम जीरो से मैं सब कुछ पढ़ाया हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि भी आपको प्राचीन भारत का इतिहास, वो शेड्यूल आपको बैच में मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करना है, तो ऑलरेडी जो क्लास कंप्लीट हो गया है तो उसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं। जैसे जब मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तब दिखेगा वो, है ना। वो सब कुछ प्राइवेट होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेड बैच है। तो इसमें देख सकते क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, है ना, आपको दिखेगा। मान लो कि भाई आपको यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी जो क्लास कंप्लीट हो गया है तो आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो सारे क्लासेज आपको दिख जाएगा। और देखो भाई, यहाँ पे पहले फी था 1599, अभी कम कर दिया हूँ, और ना, और फी कम करके मैं आपको अभी बता ही दिया हूँ कि इसका फी जो है 1099 कर दिया हूँ। ध्यान रहे, ये दोनों दरोगा
चाहे आप मद्य निषेध एग्जाम के लिए तैयारी करें, और पता है कि जो लोग ये जो प्रोविजन डिपार्टमेंट में जो एसआई का भर्ती आया है, जो लोग इसके लिए तैयारी करते हैं, तो वो दरोगा के लिए भी 1806 पद है ना। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर, इसको ये जो सीट है 1806, हो सकता है कि इनकी संख्या बढ़ जाए, है ना। जहाँ तक मुझे अभी ये कंफर्मेशन, ये कंप्लीटली कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि ये 2400 के आसपास में चला जाए। हाँ, लेकिन ये जो 1800 प्लस है, तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें सीट और शामिल होगा। लेकिन ये 1806 पद का स्वीकृति भी मिल गया है, आयोग के पास सब कुछ चला भी गया है, दिव्यांगता के लेके सब कुछ सॉर्ट आउट भी हो गया है, और नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। ये तो कुछ बेसिक बातें था। आपको मिलेगा क्या क्या मैं आपको बता दूं, ये कंप्लीट वीडियो क्लास है, पीडीएफ है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का रहता है कि सर मान लीजिए कि मैं आपके साथ ये थ्योरी क्लास तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट आपने ये थ्योरी क्लास कंप्लीट कर लिया, तो आप ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, है ना। तो भाई देखो, हम आपके लिए भी समाधान लेके हैं, एक अभ्यास सीरीज है जो कि आपको सब मिलता है वहाँ पे, सब चीज़ देखिए। जैसे आपने थ्योरी वाला बैच में भारत का समान परिचय पढ़ लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव अब टॉपिक वाइज, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव भी करवा देता हूँ, और पीवाईक्यू भी इसमें शामिल रहता है, आप देख सकते हैं। तो एक जगह सारी चीज़ें आप यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट किए, ऑब्जेक्टिव लगा लिए, ये है। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे तो भाई आपको सब कुछ एक जगह मिल रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बिहार दरोगा के लेके जरा सा जो आपके डाउट है। देखो भाई, एज सबसे पहली बात ये तो आपको पता चल गया, है ना। इसमें ये लेवल 7 का जॉब है, और इस सीटों की संख्या आप सबको पता है, लेवल 6 का जॉब है, और ध्यान इसमें सीटों की संख्या इसमें और इंक्लूड होगा, एड होगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप जो है 27 तारीख से होगा, 27 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग, सबको भरना ही पड़ेगा, मुझे पता है कि जो लोग मेरे साथ जोड़े हैं दरोगा के लिए, तो वो भरते ही भरते हैं ना। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो कट ऑफ डेट रखा गया है, चाहे आपके सर्टिफिकेट का हो, चाहे आपकी एज का हो, वो 1 अगस्त 2024 रखा गया है, ठीक है। उम्र सीमा की गणना जाहिर सी बात है 1 अगस्त 2024 से ही किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एज कितना होना चाहिए, तो जनरल के लिए, मेल के लिए आप देख सकते हैं, कम से ज़्यादा जो है 37 साल, और कम से कम जो है 20 साल मेल के लिए, और वही फीमेल के लिए कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पिछड़ा और अति पिछड़ा, मतलब कि ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए जो है कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होना चाहिए, मेल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का है, ध्यान रखिएगा। SC ST का यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का 20 से 40 साल एज रखा गया है। चलो ये हो गया। हाइट कितना चाहिए, तो हाइट आपका चाहिए कम से कम 165 सेंटीमीटर, किसके लिए, तो वो जो है आपका ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, और EWS हो गया। 3 कैटेगरी मेल का जो है कम से कम हाइट चाहिए आपका 165 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे EBC कैटेगरी के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हाइट रखा गया है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ। SC ST के लिए भी 160 सेंटीमीटर, और सभी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, ठीक है। ये है भी आपका। अभी सिलेबस के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, आप थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए। ये जो छाती फुला के और बिना फुला के जो है, ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए जो चेस्ट है वो मेजरमेंट नहीं किया जाता है। फीमेल के लिए क्या ध्यान देने योग्य बात होता है, भाई आपका वजन कम से कम 48 किलो तो होना ही चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। महिला के लिए कम से कम 48 kg आपका होना चाहिए वेट, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे आ जाते हैं सिलेबस, ये सबसे बड़ी बात होता है, क्योंकि इसका फिजिकल क्वालिफाइंग होता है, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो जो आपके पहला जो एग्जाम होगा, PT एग्जाम, इसका सिलेबस क्या है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऑफिशियल सब कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। पहले तो आपका PT एग्जाम होगा, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मतलब कि MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है, या फिर कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल। दूसरा मेंस होता है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, और मेंस में आपका 2 पेपर हो जाता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 आपका हिंदी होता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है, और उसमें 30% नंबर लाना तो अनिवार्य ही है, जो कि हिंदी क्वालिफाई है, कम से कम 30% मार्क्स लाना है, ठीक है। दूसरा पेपर होता है GS का, जिसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है आपका वहीं से बनता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो ये सिलेबस के लेके। अच्छा, PT में जो है जितना सीट होता है उसका 20 गुना रिजल्ट आपको मेंस के लिए, यहाँ पे है देख सकते लिखा भी हुआ है, मेंस के लिए जितना सीट है उसका 20 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस में जितना सीट है उसका 6 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, और फिजिकल जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है तो वो आपको पता होना चाहिए, वो किसके आधार पे, तो मेंस एग्जाम में जो GS पेपर होता है उसके आधार पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, ये सब मैं फिजिकल के लिए देख सकते हैं। फिजिकल इसका दरोगा का जो है, जिनका बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं कहूँगा अभी तो मत करिए, लेकिन PT एग्जाम के बाद आप लग जाइएगा, ठीक है। मेल के लिए जो है आप देख सकते हैं
1600 मीटर है, ये 6.5 मिनट का टाइम देता है। फिजिकल के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं ना। फीमेल के लिए जो है यहाँ पे 1000 मीटर है, मतलब कि 1 किलोमीटर, और उनके लिए भी टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 6 मिनट का टाइम है ना। उससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो भाई आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। हाइट वूट तो आपने देख ही लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे भाई सिलेबस में जो कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएगा वो देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी के लिए कुछ लोग बोल रहे थे, देखो भाई दिव्यांग कैटेगरी के लिए यहाँ पे शीट नहीं दिया गया, आप देख सकते हैं ना। तो दिव्यांग के लिए मुझे लगता है जैसे बात यहाँ पे अगर रहता तो इसमें आता, तो है ना, तो उसमें भी यहाँ पे फाइनल ये हो गया कि भाई दिव्यांग कैटेगरी के लिए सीट आरक्षित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आपके सिलेबस के लेके भाई सिलेबस क्या है ना, तो ये भी जरूरी होता है भाई, जानना जरूरी है, और मैंने मेंशन भी किया हूँ, और जब तक ये नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ये मैं मेंशन कर दिया हूँ, देख सकते हो भाई यहाँ पे ये पूरा सिलेबस है। ये जो आपके द्वितीय पत्र है वो मेंस का आप देख सकते हैं। कुछ लोग, अभी मैं पीटी का भी दिखा दूंगा, चलो पीटी का ही दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद मेंस का मैं चर्चा कर लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 1 मिनट, अब यहाँ पे देख लीजिएगा जो आपके सब पीटी एग्जाम होगा यहाँ पे, है ना, जो पीटी एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, और ये एक क्वेश्चन पे 2 नंबर रहेगा, तो जाहिर सी बात है ये 200 नंबर का एग्जाम होगा, है ना। और इसमें 110 नेगेटिव है, ये सब कुछ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें देखो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सामान्य ज्ञान होगा और करंट अफेयर्स, तो 2 लाइन। अब यहाँ पे मैं अभी सिलेबस भी दिखाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ये इसलिए तो मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, एकदम डिटेल में चर्चा में कर दूंगा सिलेबस, और इसी को ध्यान में रख के, चूँकि यही सिलेबस है, न्यू सिलेबस में बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो पहले देख लीजिए, तो ये भाई ये तो पीटी में सामान्य ज्ञान में आपका आ जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, कौन से सेक्शन का क्या दायरा रहता है, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा। मेंस की मैं बात करूं तो देखो भाई यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है मेंस में, है ना। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेंस में जो लिखा है इन्होंने कि भाई हम करंट अफेयर्स नहीं पूछेंगे, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हम सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछेंगे, नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कि पोल साइंस से, भारतीय इतिहास से क्वेश्चन, मतलब कि ये कह दिया है कि हम भारतीय इतिहास से ही क्वेश्चन पूछेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछेंगे। लोग समझते नहीं यार, एकदम अंधेरे में तीर लगाते हैं, पढ़ते रहते हैं। मैं मेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अभी पीटी के लिए मैं बताऊंगा। भारतीय भूगोल से करे कि हम क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है पीटी के लिए, 1-2 क्वेश्चन लाके पीटी में भी आ जाता है, सॉरी मेंस में भी आ जाता है। करे कि हम मैथ से क्वेश्चन पूछेंगे और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी नहीं दिया है इन्होंने, कि भाई इनका कहना है कि हम इकोनॉमिक्स का चर्चा भी नहीं किया है, लेकिन और आप देखेंगे तो दरोगा के एग्जाम में, मैं मेंस की मैं बात कर रहा तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं होता है, और यही कारण है तो होता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो देखो भाई साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो इंडियन ज्योग्राफी को एकदम पी जाना है, कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है मेरे ऊपर छोड़ दो। इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है। मैथ्स में अर्थमेटिक, रीजनिंग में बेसिक चीज़ें पढ़ना है और अभी से पढ़ना है, ठीक है। ये तो आपने सिलेबस देख लिया। अब यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ देखो, पहले पीटी का वेटेज बता देता हूँ, उसके बाद मेंस पे लेके चलूंगा, हालांकि वीडियो तो लंबा हो गया है। चलो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो 100 क्वेश्चन आता है भाई आपके एग्जाम में, 100 जो प्रश्न आता है, मैं क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ पहले पीटी के लिए, पीटी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पीटी में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व का इतिहास का भी क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन, और ये 10th लेवल का क्वेश्चन होता है प्राचीन विश्व का इतिहास का, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी करो, कुछ सेक्शन के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से ये जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, यहाँ से 15 के आसपास में क्वेश्चन आता है। मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद भाई यहाँ पे पोल साइंस का, यहाँ पे भी 12 से 14 क्वेश्चन होता है। मैं बात कर रहा हूँ पीटी एग्जाम का। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का ज़्यादा वेटेज रहता है, लगभग यहाँ से भी 12 से 14 क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमिक्स का जो है 9 से 10 क्वेश्चन अब पूछ देते हैं, पहले 4-5 आता था, अब 9 से 10 क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो बदलाव हुआ है 1275 से। स्टैटिक जीके आप सबको पता है कि अलग से बन के नहीं आता है, कहाँ से बन के आता है मैं ये टॉपिक बता दूंगा, और यहीं से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, लगभग 10+ क्वेश्चन रहता है। और अगर आपके जो बेसिक टॉपिक है, जो ह्यूमैनिटी वाला सेक्शन है, तो अच्छे कर लेते हैं आप यहाँ पे भी। बिहार स्पेशल का जो है 3 से 4 क्वेश्चन अब आने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से जो है लगभग 20 से 22 क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर्स का 15 क्वेश्चन रहता है। मैथ्स, रीजनिंग का दोनों मिला के लगभग जो है 5 क्वेश्चन रहता है। और यहीं पे मैं हिंदी इंग्लिश की बात करूँ तो हिंदी का लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रहता है पीटी में, और 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है। तो ये पीटी का पूरा सिलेबस है, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे समझते हैं भाई कि जो बिहार दरोगा का पूरा सिलेबस है वो बता दो, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या जरूरी होता है पीटी एग्जाम अगर पास करना है तो। किधर चला गया पीपीटी। अच्छा, तो अगला एक वीडियो मैं लेके आऊँ जहाँ पे मैं बता दूंगा कि भाई आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, चाहे स्टैटिक जीके, और यहीं से की पॉइंट बनाना है। मैं फिर से कर रहा हूँ, लगभग ये की पॉइंट बना लेते हैं ना, सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। इसे तैयार करो
और यही लोग तैयारी नहीं करते हैं। ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, कहाँ पे, टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा और इस टॉपिक को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आ गया भाई, आपका काम हो जाएगा, नहीं रुकेगा दरोगा। वीडियो जो है यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं एक एक पढ़ के बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा।